सुंदरकांड दोहा नंबर 3। समुद्र में रहने वाली राक्षसी को मारकर हनुमान जी का लंका पहुंचना और वहां की शोभा देखना। निसिचई एक सिंधु मोह रहई, करी माया नभू के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जल बिलो की तिंध कय परिछाही, अर्थात समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वो जल में उनकी परछाई देखकर गही छा सक सो न उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटू कपी तुरथी चीन्हा। अर्थात उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुतसुत बीरा, बारिधि पार गयो मतिधीरा, तहां जाय देखी बनशोभा, गुंजत चंचरीक मधु लोभा। अर्थात पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए, सैल बिसाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़े उभय त्यागे। अर्थात अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरी पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। अर्थात शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जलनिधि चहुपासा, कनक कोटकर परम प्रकाशा। अर्थात वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चहारदीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहु विधि बना, गज बाजी खच्चर निक पच्च रथ बरुथनही को गने, बहुरूप निसिच जूत अतिबल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपबन बाटिका सरकूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही, कहूं मालदेह विशाल सैल समान अतिबल गर्जही, नाना अखारेन भिरही बहुविधि एक एकंध तरजही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट्ट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसी रच्छही, कहूं महेश मानुष धेनु खर अजखल निसाचर भच्छही, एही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन ही त्यागी गति पहही सही, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीरथ में शरीरों को त्याग कर परमगति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करौन पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।